नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले रोहित नाम के इस लड़के ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी यादें आज भी उसके जहन से निकल नहीं पाई है। कड़वी, खौफनाक भूतिया यादें। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस छोटे से लड़के के साथ कि वो आज तक याद करता है ना तो ऐसा सहम सा उठता है। बताओ वो खौफनाक कहानी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 15 साल पहले घटी थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में रोहित नाम का ये लड़का आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इसका एक बेस्ट फ्रेंड था प्रदीप नाम का। प्रदीप और रोहित उस समय आज से 15 साल पहले दोनों की उम्र लगभग 7-8 साल की थी और दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड साथ में किया करते थे। घूमना फिरना, साथ में रहना, मस्ती मजाक करना सब करते थे। बाहर साइकिल भी चलाना है अपने सोसाइटी में तो साथ में ही चलाते थे। दोनों की ज़िंदगी मस्त एकदम अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, गर्मियों की छुट्टी का टाइम चल रहा था आज से 15 साल पहले। अचानक से जो प्रदीप है ना, रोहित का दोस्त, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत तेज़ तबीयत ख़राब होती है और वो घर पे पड़ जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बार बार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो बेड पे पड़ जाता है और उसका उठना बैठना मुश्किल, उठ बैठ नहीं पा रहा है। ये चीज़ का सदमा लगता है रोहित को कि अच्छा खासा हम घूमते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे। अचानक से बेचारे प्रदीप को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई जो बेड से नहीं उठ पा रहा है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू है, मिलने जुलने उससे रोहित जाया करता था। सब कुछ ज़िंदगी में अब नॉर्मल जैसा ही हो गया था, क्योंकि अब रोहित ने भी दूसरे लड़कों से दोस्ती कर लिया था। सोचा था कि अब प्रदीप शायद कभी बेड से उठ नहीं पाएगा, वो हमेशा बीमार ही रहेगा। इतना छोटा सा बच्चा कौन सी बीमारी लग गई थी पता ही नहीं चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट बड़े बड़े जगह लेके चले गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा शरीर उसका कमज़ोर क्यों पड़ता जा रहा है और बेड पे पैरालाइज जैसा हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन, आज से 15 साल पहले की ही बात होगी, शाम के 4 बजे करीब जो प्रदीप है ना, उसके घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जो रोहित है वो भागते हुए जाता है उसके घर पे कि क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया। भागते हुए जाता है तो क्या पाता है, उसके घर के सब लोग इकट्ठे हैं आंगन वाले एरिया में, और जो प्रदीप है उसकी बॉडी आंगन में ऐसी ही पड़ी हुई है और सब उसको देख देख के रो रहे हैं। यानी कि प्रदीप की मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा खौफ में चला जाता है रोहित, अपने घर वालों को जाता है, दौड़ दौड़ को बुला के लाता है, बोलता है कि प्रदीप को शायद कुछ हो गया, रोने लगता है, बोलता है उसको कुछ हो गया है, शायद वो उठ नहीं पा रहा है, और उसके घर वाले उसके सामने बैठ के रो रहे हैं। तो इसके रोहित के घर वाले उसको लेके जाते हैं प्रदीप के घर पे। सब रोना पीटना चालू कर दिया है, पंडित जी को बुला दिया गया है, और भी आसपास के रिश्तेदार हैं सब आ गए हैं। टाइम धीरे धीरे करते करते शाम के 7 साढ़े 7 का हो जाता है। अब करे तो करे क्या, समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं इसकी बॉडी का दाह संस्कार कैसे करेंगे, दफना के करेंगे या फायर में करेंगे, कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। अंतिम संस्कार कैसे करें। पंडित जी बोलते हैं कि अभी तो शाम का टाइम हो गया, सबके आते आते मिलते जुलते, तो रात में तो अंतिम संस्कार करना नहीं होता है, रात में नहीं करते हैं अपने हिंदू में। तो एक काम करते हैं, कल सुबह होगा, आज रात भर बॉडी को रखना ही पड़ेगा। सब लोग आ रहे हैं, बॉडी के पास बैठे हुए हैं। पंडित जी भी घर चले गए और वापस से दूसरे दिन सुबह का टाइम होता है। सुबह के 7 साढ़े 7 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। जो रोहित है वो वापस से प्रदीप के घर आता है देखने के लिए उसकी बॉडी को। अब क्या करे, उसका बेस्ट फ्रेंड था, सदमा लगा था उसको, लेकिन देखने तो आएगा ना अंतिम विदाई देने के लिए। सब लोग अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। उसकी माँ रो रही है चिल्ला चिल्ला के प्रदीप की, इतना छोटा बेटा था मेरा, मेरा लाडला बच्चा था, इकलौता लड़का था, क्या हो गया, किसकी बुरी नज़र लग गई, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, सब बिलख बिलख के रो रही है बोल बोल के। तभी अचानक से जो प्रदीप की बॉडी है ना, उस बॉडी में ऐसे एक वाइब्रेशन होता है। देख देख के उसकी मम्मी रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोल बोल के वाइब्रेशन होता है। वो शॉक्ड होती है, वो बोलती है पंडित जी अपने पति को बोलती है, सुनिए सुनिए, इसके शरीर में ना कुछ हलचल हुआ, शायद ये ज़िंदा है, शायद ये ज़िंदा, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो इसके पापा बोलते हैं नहीं यार, वो ज़िंदा कहाँ है, कल ही तो ख़त्म हो गया था, कल से रात भर ज़िंदा नहीं हुआ, अभी कहाँ ज़िंदा हो जाएगा। वो बोलती नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, ज़िंदा है ज़िंदा है। पास में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, ख़त्म हो गया है। अभी
वापस से जब उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाने ही वाले होते हैं, वापस उसके शरीर में एक वाइब्रेशन होता है। और जैसे उसके शरीर में वाइब्रेशन होता है, पंडित जी भी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कहीं से भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसकी आत्मा शायद बार बार इसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। बोलते हैं ना कि इंसान जब मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी उसकी आत्मा घूम रही होती है। और अगर पास में उसका शरीर दिख रहा है तो उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करती है। और बार बार प्रदीप की आत्मा उसके शरीर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। तभी पंडित जी बोलते हैं, हमें बिना देर किए इसके शरीर को लेके जाना पड़ेगा, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इसके शरीर में इसकी आत्मा प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मानो नहीं मानो, लेकिन मृत्यु होने के बाद अगर आत्मा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो गलत चीज़ होता है। मृत्यु से पहले वाली बात अलग होती है। जैसे ही पंडित जी ये बात बोलते हैं, अचानक से पंडित जी के शरीर में एक झटका लगता है। पंडित जी के शरीर में झटका लगा और ऐसे जोर जोर से कांपने लगे। पंडित जी की आँख पूरी पलट गई, आँख लाल हो गई, कांपने लगे। और पंडित जी के अंदर से आवाज़ आती है कि तुझे क्या लगता है, तू चाहेगा कि मैं इस शरीर में ना रहूं तो नहीं रह पाऊंगा? ये मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर में ही रहूंगा, कुछ मृत्यु नहीं हुई है मेरी, मैं यहीं पर इसी शरीर में रहूंगा, अगर हिम्मत है तो इस शरीर को यहाँ से लेके जाके दिखा। ऐसा पंडित जी के अंदर से आवाज़ आती है और पंडित जी गिर के ऐसा अजीब से बॉडी अकड़ गई है, बेहोश। पंडित जी को फटाफट लेके हॉस्पिटल जाते हैं, पंडित जी पैरालाइज्ड। अच्छा। अब सब लोग समझ गए थे कि ये इस बच्चे की आत्मा है, बच्चे की आत्मा है जो ऐसे हरकत कर रही है। अब शरीर को क्या करे, कैसे लेके जाए? अचानक से जो बच्चे के रिश्तेदार कोई औरत बैठी हुई थी, उसके शरीर में एक वाइब्रेशन होती है और उसके शरीर से आवाज़ आने लगती है कि अगर इस शरीर को किसी ने भी इस घर से हटाने की कोशिश किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जिसको जहाँ जहाँ जाना है अपने अपने घर जाओ, लेकिन ये शरीर इस घर से बाहर नहीं जाएगा। मैं इसी शरीर में रहूँगा, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मैं यहीं रहूँगा, अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, मैं इस शरीर में रहूँगा। ऐसी आवाज़ आती है। ये सुनने के लिए भले कितने भी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन किसी घर में मृत्यु हुई और उसके घर पे ऐसी हरकत होने लगे तो कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। और ये सब चीज़ें अपना रोहित भी देख रहा और घबरा गया देख के। वो भागते अपने घर चले गया, उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे गई, ज़्यादा डर ना जाए वो। और ये हरकत हुई उसके बाद से जो रिश्तेदार थे वो अपने अपने घर चले गए। सोचे कि अब शरीर को क्या करें, हम लेके थोड़ी जा सकते हैं, अब ऐसी हरकत हो रही है। तो उसके शरीर को बर्फ़ और के सेले उले पे लटा के रखने की कुछ दिन तक कोशिश किए, कुछ दिन तक आराम मिल जाएगा। पंडित जी को लाए पूजा पाठ करवाने के लिए, लेकिन उस घर में एक बूंद भी आराम नहीं मिल रहा है। उसका शरीर बार बार उसकी आत्मा उस शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, ऐसा हो रहा है। तभी अचानक से रिश्तेदार सब लोग चले गए हैं, आस पड़ोस के लोगों को रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। जैसे कि रात में कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत तड़प रहा है। सब कुछ करते करते जो प्रदीप जो मर चुका था, उसकी मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब होती है, उसके पापा की तबीयत ख़राब होती है, और उसके पापा की मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके घर पे और कोई ज़्यादा कोई था नहीं, और धीरे धीरे करते करते उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, उनके रिश्तेदार अपने घर लेके चले जाते हैं। उसके बाद उस शरीर का क्या करते हैं, शरीर को भी शायद लेके गए थे, दफनाए नहीं दफनाए, कि अंतिम संस्कार किए नहीं किए, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज भी उस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की वैसी आवाज़ आती ही है। सोचो, मतलब आज तक चीज़ें ठीक नहीं हुई है। आज तक शायद उसकी आत्मा आज भी उस घर में फंसी हुई है। भले उसके शरीर को ले गए होंगे, कहीं पर अंतिम संस्कार ढंग से किए होंगे, नहीं किए होंगे नहीं पता, प्रॉपर तरह से उसका पिंडदान किए होंगे कि नहीं किए होंगे। उसके घर वाले भी तो बीमार और पागल जैसे हो गए थे। तो उसके बाद भी अभी भी उस घर में कोई नहीं रहता है, और रोहित के घर के पास ही वो घर है, और रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है। और आज भी आधी रात के टाइम में पड़ोसी लोग डर के उठ जाते हैं अपने घर में, किसकी चीखने की आवाज़ आ रही है। और इस घटना की जानकारी पूरी रोहित नहीं दी? हाँ, पूरी की पूरी घटना की जानकारी रोहित ने दिया। वो जो पल था उसके लिए, वो जो टाइम था, इतने साल पुरानी चीज़ें थी, आज तक भूलना बहुत मुश्किल है।
इम्पॉसिबल है, मुश्किल के इम्पॉसिबल है। क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी आंखों के सामने ख़त्म हुआ है, और ऐसे उसके शरीर के अंदर एक्टिविटीज़ हुई है, वाइब्रेट होते हुए अपने सामने देखा था। उसको यकीन जिसको नहीं होगा भूत प्रेतों पे, अगर वो इंसान भी ऐसी कोई चीज़ देखता है तो आराम से यकीन कर हो लेगा। जाएगा, हो जाएगा। वही बात है ना। खैर बस अब तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उसकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिली है तो मिल जाए। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।